नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट पे। मैं हूं आनंद चौधरी और आज हम लेकर के आए हैं एक ऐसी सरकारी भर्ती जो 10वीं और ITI पास युवाओं के लिए किसी सुनहरे मौके से कम नहीं है। ना कोई एग्जाम होने वाली है, ना कोई फीस लगेगा, सिर्फ मेरिट के आधार पर सीधा सिलेक्शन होने वाला है। तो बिहार सरकार और मैकगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के तरफ से 2025 की बम्पर भर्ती शुरू हो चुकी है और ये मौका सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए है। तो वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे कौन कौन सी ट्रेड्स के लिए वैकेंसी आई है, कैसे करना है ऑनलाइन आवेदन, और वो एक गलती जो 80% लोग कर देते हैं जिससे उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि सरकारी नौकरियों की हर अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी को टाइम को गवाए हुए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग हम स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैकगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा यह वैकेंसी निकाली गई, जो कि भारत सरकार का उपक्रम है। और इसमें देखते हैं, हमने सबसे पहले देखते हैं क्या कहा गया। MDL प्रशिक्षण साल मध्य वर्ष 2025 की कारिता प्रशिक्षु अधिनियम 1961 अंतर्गत 523 ट्रेड अप्रेंटिस के ची डिविजन अर्ज पे, यानी कि 523 पे वैकेंसी निकाली गई है। देखते हैं कौन कौन सी ऐसी वैकेंसी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते थे ग्रुप और ट्रेडर्स के बारे में देखते। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हमारा है ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल पोस्ट पे। तो यह हमारा रहने वाली है 10वीं उत्तीर्ण, यानी कि ग्रुप सी की पोस्ट है और इसमें आपको मिनिमम आपको 10th पास होनी चाहिए। ग्रुप ए की यह पोस्ट होने वाली है। देखते हैं सबसे पहले तो लिखा गया है ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की पोस्ट पे। तो मैकेनिकल के पोस्ट पे 28 पोस्ट निकाली गई है, फिर 12 पोस्ट भी है, फिर 8 पोस्ट भी है, लेकिन सभी के लिए कैटेगरी के लिए अलग अलग इसमें अलग अलग निहित किया गया है। जैसे कि आपको यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 28 सीट है, जिसमें से UR कैटेगरी के लिए 12 पदों पे वैकेंसी आई है। और फिर बात करते हैं अगर OBC के लिए तो 8 वैकेंसी है, फिर EBC के लिए 2 है, फिर EWS के लिए भी 2 है, और SC और ST के लिए 4 पद है। फिर अगर बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन पद के लिए, तो इलेक्ट्रीशियन पद के लिए टोटल वैकेंसी आई है हमारी 43, जिसमें से आपका UR कैटेगरी के लिए 15 वैकेंसीज है और OBC के लिए 12 है, जबकि SEBC के लिए 4 वैकेंसीज है और EWS के लिए भी 4 वैकेंसीज हैं। अगर SC ST के बारे में बात करें दोस्तों, तो SC ST के लिए 5 और 3 यानी कि 8 वर्ष है। अगर बात करते हैं प्रशिक्षण अवधि की, यानी कि आपको ट्रेनिंग पीरियड की, तो आपको 2 साल का इसमें ट्रेनिंग पीरियड रहना आवश्यक है। और आयु सीमा की अगर बात करें तो 1/10/2025 तक आपकी आयु सीमा 15 वर्ष से लेकर के 19 साल तक आप होने चाहिए, तभी इस फॉर्म के लिए आप एप्लीकेबल होंगे। फिर बात करते हैं फिल्टर के लिए, तो इसमें फिल्टर के लिए 52 पद निकाले गए हैं। UR के लिए 18 है, जबकि OBC के लिए 15 पोस्ट है और SEBC के लिए 5 है, EWS के लिए भी 5 पोस्टेस है और ST SC के लिए 9 पोस्ट है। फिर बात करते हैं पाइप फिटर पे, तो पाइप फिटर पे 44 टोटल सीट है और उसमें से अगर बात करते हैं UR कैटेगरी के लिए तो 15 है और OBC के लिए 13 है, जबकि SEBC के लिए 4 है और EWS के लिए 4 है। SC ST के लिए 8 वैकेंसीज निकाली गई है। फिर बात करते हैं स्ट्रक्चरल फिटर की, तो स्ट्रक्चरल फिटर में 47 वैकेंसी है और इसमें 17 UR कैटेगरी के लिए रिजर्व किया गया है। OBC के लिए 13 है और SEBC के लिए 4 है, जबकि EWS के लिए भी 4 ही है। और बात करते हैं SC ST कैटेगरी के लिए, तो इसमें 9 वैकेंसीज निकाली गई है। अब बात करते हैं ग्रुप B की पोस्ट की, यानी कि ITI के लिए। तो ITI के लिए इसमें सबसे पहला हमारा है फीटर स्ट्रक्चरल एक्स पे है, जिसमें से आपको 40 वैकेंसीज निकाली गई। अगर टोटल पोस्ट के बारे में देखें तो 40 है, जबकि यहाँ पे देख सकते हैं सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग वैकेंसी निकाली गई। इसमें अगर बात करते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो आपको 1 साल का आपको पास ट्रेनिंग होना चाहिए और 16 से 21 वर्ष के लिए आपको एज मिनिमम होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसे कौन कौन सी है, तो ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की 20 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 40 है, ICTS के लिए 20 है और इलेक्ट्रिक मैकेनिक के लिए 30 है और RAC के लिए 20 है। पाइप फिल्टर के लिए भी 20 निकाली गई है, वेल्डर के लिए 35 है, COPA के लिए 20 है और कारपेंटर के लिए 30 है। यानी कि अगर बात करते हैं ITI पास के लिए, तो ITI पास के लिए ये आपके वैकेंसीज रहने वाली है।
नेक्स्ट देखते हैं ग्रुप सी पोस्ट के बारे में। तो ग्रुप सी पोस्ट के बारे में आपको मिनिमम क्लासिफिकेशन 8 क्लास पास होनी चाहिए, यानी कि अगर आपको यह वैकेंसीज में आपको अप्लाई करनी है तो आपको मिनिमम 8 क्लास पास होने चाहिए। यह वैकेंसी आपको ग्रुप सी की पोस्ट पे होने वाली है। इसमें कौन कौन सी पोस्ट है, तो पहला है रीगर, जिसमें 14 वैकेंसीज निकाली गई है। इसमें भी आपको 2 साल का आपके पास ट्रेनिंग का होना चाहिए और 1 से लेकर के 3 महीने का आपको ट्रेनिंग में मिलना चाहिए। फिर 14 से 18 वर्ष के लिए आपको एज इसमें रखी गई है। अब बात करते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस के बारे में। तो कहा गया है ICTSM इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस के लिए आपको इसमें जो दिया गया है रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग, ये सब जो पोस्टेज है इसके लिए आप अप्लाई जब करेंगे तो आपको इसमें सारा का सारा आपको भरने के लिए कहा गया है। फिर बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। अगर शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर देखें दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता अगर बात करें तो ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के लिए जो आपकी पोस्ट है उसके लिए आपको मिनिमम 10 पास होनी चाहिए और यह ग्रुप सी की पोस्ट रहने वाली है। इसमें बहुत सारे पोस्टेस है, देख लेते हैं। फिर उसके बाद एज रिलैक्सेशन में देखते हैं। तो एज रिलैक्सेशन में कहा गया है कि अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन विल बी गिवन बाय 5 ईयर्स फॉर ST/ST कैंडिडेट, यानी कि जो SC/ST कैंडिडेट रहने वाले हैं उनके लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। फिर ST/ST के लिए बात करें तो 3 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, जबकि OBC के लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। अब बात करते हैं फॉर दिव्यांग एंड OBC के लिए 10 ईयर्स का, दिव्यांग जो अपाहिज जो होते हैं उनके लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। इस पर अगर बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में देखें तो एप्लीकेशन प्रोसेस पे आपको कैसे करना है, तो देखते हैं। सबसे पहले कहा एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर एप्रीहेंसिव फॉर इन MDL इज कम्प्लीटली ऑनलाइन। एप्लीकेंट्स एडवाइज टू विजिट MDL वेबसाइट, यानी कि आपको MDL के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद आपको कैरियर पे सेलेक्ट करना है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, फिर अप्रेंटिसशिप को क्लिक करने के बाद आपको इसमें क्लिक करना है। फिर अगर बात करते हैं शुल्क के बारे में, यानी कि फीस के बारे में, तो आचार्य शुल्क के लिए आपको 100 रुपया मिनिमम आपको 100 रुपया आपको देने पड़ेंगे UR कैटेगरी के लिए, OBC के लिए, SB के लिए या ST के लिए। फिर आवेदन शुल्क में भी वही कहा गया कि 100 प्लस बैंक शुल्क आपको जो रहता है वो आपको देना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं इसमें एग्जाम भी होने वाली है दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग ऊपर देख रहे होंगे सिलेक्शन प्रोसेस में, तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा फर्स्ट स्टेज में क्या कहा गया कि आपको यह CBT टेस्ट होने वाली है, यानी कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाली है, जिसमें ओनली एलिजिबल कैंडिडेट इन ग्रुप A, B एंड C विल बी कॉल्ड फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन के CBT। द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट 100 नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि 100 नंबर का आपको MCQ क्वेश्चन होने वाले। ऑन द बेलो मेंशन्ड सिलेबस ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ रेस्पेक्टिव ग्रुप क्लास 10 पास एंड ITI कैंडिडेट्स एंड क्लास 8 पास ग्रुप C एंड एग्जामिनेशन भी 2 आवर्स ड्यूरेशन, यानी कि आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। जिसमें से अगर देखते हैं ग्रुप A के लिए, यानी कि जो इसने क्लास 10 पास किया है उसके लिए कैसा एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रेड ड्राफ्ट्समैन एंड मैकेनिकल इलेक्ट्रीशियन फिल्टर पाइप फिल्टर एंड स्ट्रक्चर फिल्टर के लिए एग्जाम का पैटर्न कैसा है। तो आपको इसमें इंग्लिश का GK का क्वेश्चन रहने वाली है, 25 क्वेश्चन रहेगी। फिर बात करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के 25-25 क्वेश्चन रहने वाली, यानी कि टोटल क्वेश्चन के बारे में देखें तो 100 क्वेश्चन आपके रहने वाली है। अब बात करते हैं ग्रुप B पोस्ट के लिए, यानी कि जिन्होंने ITI पास किया है उनके लिए क्या कहा गया है कि ट्रेड स्ट्रक्चरल फिल्टर एग्जामिनेशन ITI फिल्टर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल ICTSM इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक पाइप फिल्टर वेल्डर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, यानी कि COPA रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर REC, इन उनके बारे में अगर देखते हैं तो उनके लिए भी इंग्लिश एंड GK का मिलाकर के 25 क्वेश्चन रहने वाली है। फिर ट्रेड थ्योरी की बात करें तो उसमें भी आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर वर्कशिप एंड कैलकुलेशन एंड साइंस, यानी कि 25 क्वेश्चन इसमें से रहेंगे और इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में 25 है, यानी कि टोटल अगर क्वेश्चन की संख्या देखिए तो 100 क्वेश्चन आपको रहने वाली है। फिर अगर दोस्तों अगर बात करते हैं ग्रुप C, यानी कि 8 क्लास जिन्होंने पास किया है उनके लिए कौन सी पोस्ट है, तो ट्रेड रीगर एंड वेल्डर के लिए है, जिसमें से आपको इंग्लिश एंड GK के 25 क्वेश्चन है और फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के 25-25 क्वेश्चन रहने वाले। टोटल की बात करें तो 100 नंबर का आपका क्वेश्चन रहने वाली है।
यह जो पोस्ट है इसमें आपको अगर देखते हैं तो एग्जाम पैटर्न जो क्लास 10 और 8 का यानी कि दोनों का सेम ही रहने वाला है। देख लेते हैं नीचे क्या कहा गया है। तो दोस्तों अगर बात करते हैं महत्वपूर्ण तारीख यानी कि इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आवेदक द्वारा आवेदन में संशोधन संपादन सहित ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन के लिए 10/6/2025 से 30/6/2025 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपको 10 तारीख से एप्लीकेशन फीस स्टार्ट होगा एप्लीकेशन फॉर्म, और 30 तक लास्ट इसका डेट है। फिर बात करते हैं पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन की, तो आपको पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन 10 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच में आपको जमा करनी है। अगर बात करते हैं योग्य एवं अयोग्य उम्मीदवार की सूची की घोषणा संभावित की अगर तिथि की, यानी कि टेंटेटिव डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ एलिजिबल नॉट एलिजिबल कैंडिडेट, यानी कि 7/7 तक आपको इसमें एग्जाम जो होगा उसमें आपको पता चल जाएगा। फिर बात करते हैं पात्रता अयोग्यता के संबंध में, यानी कि टेंटेटिव डेट फॉर सबमिशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग एंड इंटेलिजिबिलिटी, उसके लिए 14/7/2025 तक आपको इसमें देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड, यानी कि जो एडमिट कार्ड का जो रिलीज होता है वो डायरेक्ट आपको 18 तक एडमिट कार्ड रिलीज होगा। फिर बात करते हैं ऑनलाइन परीक्षा की संभावना तिथि, तो ऑनलाइन परीक्षा की संभावना तिथि आपको 2/8/2025 तक रहने वाली है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। इस शानदार भर्ती के बारे में एक बार फिर याद दिला दूं कि आवेदन की अंतिम तारीख 8 जुलाई 2025 है। अगर आपने अब तक फॉर्म नहीं भरा है तो वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आज ही अप्लाई करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट करें, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों भाइयों बहनों के साथ शेयर करें जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ही लेटेस्ट सरकारी भर्ती की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें सरकारी अपडेट पॉइंट को, और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि कोई भी मौका आपसे छूटे नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और सरकारी नौकरी जरूर मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।